दोस्तों, गर्मियों के मौसम में पशुओं को कीड़े मारने की दवा देना खतरे से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह के कमेंट आ रहे थे कि हम पशुओं को इस मौसम में डीवर्मिंग करवाएं या नहीं करवाएं। यदि आप डीवर्मिंग करवाना चाहते हैं तो वह कौन सी डीवर्मिंग करवा सकते हैं, कौन सी नहीं करवा सकते। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है तो उसमें किस तरह की डीवर्मिंग करवाई जाती है। तो दोस्तों, आपको डीवर्मिंग के साथ साथ कौन सी और चीजें देनी पड़ती है जो आप इस मौसम में डीवर्मिंग करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकते। दोस्तों, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको हर प्रकार की जानकारी का प्रॉपर नॉलेज मिल सके। दोस्तों, यदि आप इस मौसम में अपने पशुओं की डीवर्मिंग करवाना चाहते हैं तो डीवर्मिंग के साथ साथ आपको कुछ चीजें और भी देनी पड़ेगी, क्योंकि डीवर्मिंग अकेली से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आप इस मौसम में यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप डीवर्मिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, आपको इसकी पूरी डिटेल से बताऊंगा। क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के मौसम में बाहर का टेम्परेचर भी बहुत हाई है और इस मौसम में पशु का भी टेम्परेचर हाई रहता है। तो उस परिस्थिति में आप पशु को डीवर्मिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस मौसम में आपका पशु हाँफ रहा है, मुंह फाड़ फाड़ कर सांस ले रहा है। उस स्थिति में आपको डीवर्मिंग नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वह खतरे से खाली नहीं है। यदि दोस्तों आपका पशु प्रेग्नेंट है तो इस मौसम में आप डीवर्मिंग करवाते हैं तो आपके पशु की अबॉर्शन भी हो सकती है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। यदि दोस्तों आप पशुओं को डीवर्मिंग करवा रहे हैं तो जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उसी तरह आपने पशुओं में डीवर्मिंग करवाएं, तो आपको कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा और आपका पशु भी बिल्कुल सेफ रहेगा। देखो दोस्तों, इस प्रकार के मौसम में क्या होता है कि पशु का टेम्परेचर हाई रहता है, उसका कम भी नहीं हो पाता है और पशु तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है और पशु में खाना पीना भी छोड़ देता है, पशु में लार भी टपकती रहती है और कई बार पशुओं में दूध की मात्रा भी अचानक डाउन हो जाती है। इस तरह की दिक्कतें पशु में बहुत सी ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि दोस्तों आपका पशु हाँफ रहा है, मुंह से लार टपक रही है, लू की चपेट में आ चुका है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, यह भी हमारे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह आप जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों, गर्मी की चपेट में पशु आ चुका है, लू की चपेट में आ चुका है, हीट स्ट्रेस में है या हीट स्ट्रोक में है, तो उस स्थिति में आपके पशु का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, तो उसकी भी हमारे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह भी आप जाकर देख सकते हैं और आप अपने पशु को गर्मी से, लू की चपेट से बचा सकते हैं और आपका पशु स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। इसी तरह से दोस्तों, जिस प्रकार से आपके पशु को गर्मी की चपेट में आने की वजह से आपके पशु का दूध कम हो गया है, तो वह वीडियो भी हमारे चैनल पर बनी हुई है, वह भी आप जाकर देख सकते हैं। देखो दोस्तों, आप पशुओं को डीवर्मिंग करवा रहे हैं, लेकिन इस मौसम में पशु स्ट्रेस में रहता है और आप पशु को डीवर्मिंग दे रहे हैं, यानी पेट की कीड़े मारने की दवा दे रहे हैं, तो पशु को डीवर्मिंग क्या करती है कि वह पशु को स्ट्रेस में और ज़्यादा ले जाती है और आपको फायदे की जगह ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस स्थिति में आपको पेट के कीड़े मारने की दवा देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको फायदे की जगह नुकसान ज्यादा करती है। यदि दोस्तों आपके पशुओं में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हाँफ रहा है, स्ट्रेस में है, तो आपको डीवर्मिंग नहीं करवानी चाहिए। जब तक आपके पशु का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहता उस समय तक आप डीवर्मिंग से बचना चाहिए, और जब आपके पशु का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो आप डीवर्मिंग पशु को करवा सकते हैं। यदि दोस्तों आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसके लिए अलग शॉल्ट आते हैं, तो वह आप दे सकते हैं। जिस प्रकार से फलमेंडाजोल आता है, आयरमेक्टिन आता है, ऑक्सफेनमेंडाजोल आता है, डोरामेक्टिन आती है,
इस तरह की बोलस आती है तो वह आप पशुओं में यूज करवा सकते हैं। यह बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से दोस्तों आपका पशु नॉन प्रेग्नेंट है तो उसमें अल्बेंडाजोल सोल्ट की दे सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार की सोल्ट की पशु में दे सकते हैं, वह बिल्कुल सेफ रहती है। यदि दोस्तों आप अपने पशुओं को डीवर्मिंग करवा रहे हैं तो डीवर्मिंग के साथ साथ आपको पशुओं को लीवर टॉनिक जरूर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डीवर्मिंग अकेले से काम नहीं चलेगा इस मौसम में। यदि आप पहले दिन डीवर्मिंग करवा रहे हैं और दूसरे दिन से कोई भी लीवर टॉनिक आप अपने पशुओं को जरूर दें, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। दोस्तों आपको लीवर टॉनिक भी ऐसी देनी है जिसके अंदर लीवर टॉनिक हो, आयरन टॉनिक हो और मल्टीविटामिन्स भी हो। इस प्रकार की लीवर टॉनिक आप अपने पशुओं को यूज करवाएं। कम से कम आपको यह लीवर टॉनिक 10 दिन तक जरूर दें, और यह लीवर टॉनिक आप 100 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। दोस्तों लीवर टॉनिक आप अपने पशुओं में 10 दिन से ज़्यादा भी दे सकते हैं, जब तक आपकी इच्छा होती है तब तक आप यह लीवर टॉनिक अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। डीवर्मिंग के साथ साथ आपको यह लीवर टॉनिक देते हैं तो आपको बहुत ही गजब के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों लीवर टॉनिक क्या करता है, जिस प्रकार के गर्मियों के मौसम में यह पशुओं को गर्मी से बचाता है, स्ट्रेस में आने से बचाता है, और आपका पशु प्रॉपर खाना पीना भी करता रहता है, जिससे आपको किसी भी बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा और आपका पशु स्वस्थ रहेगा। इसी तरह से दोस्तों यदि आप अपने पशुओं में मिनरल्स मिक्सचर इस मौसम में देते हैं तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। या दोस्तों जिस प्रकार से ठंडी चीजें आते हैं वह भी आप अपने पशुओं को दिलवा सकते हैं और आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अन्यथा आप अपने अकेली पशुओं में डीवर्मिंग न करवाएं, आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यदि आप अपने पशुओं में डीवर्मिंग करवाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से आप अपने पशुओं में डीवर्मिंग करवाएं तो आपको नुकसान नहीं होगा। यदि आप अकेले डीवर्मिंग करवाना चाहते हैं तो आप डीवर्मिंग न करवाएं इस मौसम में, क्योंकि दोस्तों इस मौसम पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और आपके पशु में डीवर्मिंग से नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे।